थैंक यू हुसैन तलत, थैंक यू मोहम्मद नवाज़। आपने आज पाकिस्तान की इज्जत बचाई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। सिर्फ 134 हम चेज़ कर रहे थे और शायद अगर ये पार्टनरशिप ना लगती तो मैं तो बर्दाश्त ना कर पाता आज की हार। अभी भी मेरा मोराल काफ़ी डाउन है इस तरह की जीत के बाद, और बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट अभी भी जो पाकिस्तान इंडिया से हारा है उसका मेरे ऊपर है। आई डोंट नो क्यों, बट है। पाकिस्तान को मुश्किलात होती हैं स्पिनर्स को खेलने के लिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। और शायद अब इसकी बात भी नहीं होनी चाहिए कि हम स्पिनर्स को मुश्किल से खेलते हैं। बात यह होनी चाहिए कि स्पिनर्स को अच्छा खेलने के लिए हमने क्या करना है। अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, पीसीबी का कोई बंदा, कोई टीम का प्लेयर कोई उठ के कहे ना कि यार हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, नया क्या है इसमें? मतलब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं यार। एक अच्छी ऑपोजिशन सामने आती है, आप बस दुआ करते हैं, एक आधा कोई नॉक खेलता है। इट्स नॉट ए कंफर्टेबल विन, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी कंफर्टेबल विन नहीं है पाकिस्तान की। बट हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, स्पेशली हुसैन तलत की। पिछले मैच में भी हम यही यहाँ पे रोना रो रहे थे कि आपने हुसैन तलत को गलत नंबर पे बैटिंग करने भेजा, वो सिचुएशन उसकी नहीं थी। हाँ, आज अगर हुसैन तलत बाकियों की तरह, जिन सब पे अभी मैं एक एक करके आता हूँ, अगर हुसैन तलत बाकियों की तरह भी आउट हो जाता तो फिर मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी ये टेलर मेड कंडीशंस थी फॉर ए प्लेयर लाइक हुसैन तलत। गेम फंसी हुई है, 134-35 वाला टोटल है। सलमान अली आगा ने यह भी बताया था कि हुसैन तलत स्पिनर्स का बहुत अच्छा प्लेयर है। तो हर चीज़ आज उसके लिए थी कि आओ और गेम जितवाओ, और उसने पाकिस्तान को गेम जितवाई है। और पाकिस्तान को हुसैन तलत ने गेम जितवाई, एंड ही वाज नॉट आर फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से लड़कों को पिक एंड चूज करती है, ये शायद हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करूंगा एक एक करके, फिर उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की भी बात करेंगे। आज आपने श्रीलंका को हरा दिया। कल इंडिया बांग्लादेश का मैच है, लेट्स सी। लगता तो ऐसा ही है कि वो इंडिया जीत जाएगा, लेकिन सिनेरियो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। आप परसों बांग्लादेश को हराएंगे, आपका फाइनल इंडिया के साथ है। उस पर अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा। मेरा दिल कर रहा था कि पाकिस्तान ना ये मैच कंफर्टेबल होकर जीते, वन साइडेड तरीके से जीते, लेकिन चलो आखिर में 2 ओवर पहले आप ये मैच जीत गए। खुशी है मुझे पाकिस्तान के जीतने की, लेकिन पाकिस्तान को बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब पाकिस्तान अगर जीत गया है तो मैं तो यार उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ पे आके भंगड़ा डाले कि पाकिस्तान जीत गया और हम गलतियों को बिल्कुल छुपा दें, उन पे बात ना करें। एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के हक में ये हो गई कि पाकिस्तान आज टॉस जीत गया। जब आप टॉस जीते, मैं लाइव था, हम यही बात कर रहे थे कि टॉस जीतो और यहाँ पे पहले बॉलिंग करो, क्योंकि अबू धाबी में नया बॉल जिस तरह से मूव होता है बड़ी आपको हेल्प मिलती है। पाकिस्तान टॉस जीता, उसके बाद मैं यही उम्मीद कर रहा था कि हमारे बॉलर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह नया स्पेल किया, मज़ा आया उनको देख के। अर्ली ऑन उन्होंने ऊपर से 2 विकेटें ली। कुशाल मेंडिस की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। कुशाल मेंडिस को आउट करना मतलब ऊपर से श्रीलंका की कमर तोड़ना था, जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट गेम को चलाया था। पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ ने नया बॉल किया, और फ़हीम अशरफ की हैट्रिक भी है अबू धाबी में ही श्रीलंका के अगेंस्ट। बॉल उनका अच्छा पड़ रहा था, लेकिन ही गॉट नो विकेट। हारिस राउफ ने भी अच्छी शुरुआत की। मैं अबरार अहमद पे फ़ौरन आना चाह रहा हूँ। 4 ओवर 8 रन 1 विकेट। मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर अबरार अहमद पे बात करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, उसने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, उसने 1 विकेट ली, पाकिस्तान जीता। लेकिन मैं अंदर ही अंदर ना अबरार अहमद से बहुत नाराज़ हूँ। मतलब मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा अबरार अहमद की तारीफ करने का।
अबरार ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है इंडिया के अगेंस्ट पिछले मैच में। और ठीक है, अगर आप में से किसी ने कहना है कि जी पाकिस्तान आज जीत गया, पिछले मैच की क्यों बात कर रहे हैं, यार वो नहीं हमें हारना चाहिए था। उस मैच की ना मुझे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है उस मैच ने मेरे ऊपर। वहाँ पे अबरार अहमद के हाथ पांव फूले हुए हैं, छक्का चौका उसको पड़ रहा है तो वो ऐसे देख रहा है कि पता नहीं जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी बॉल ही नहीं की। फिर आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालते हैं चाय का कप पकड़ के, लेकिन बड़े मैच में हाथ पांव फूल जाते हैं। गुड फॉर हिम, एक विकेट उसने ली। लेकिन अगर आज अबरार अहमद ने जो वो सेलिब्रेशन भी की हसारंगा की नकल करके, बाद में हसारंगा ने भी उसका जवाब दिया, आखिर में दोनों ने अच्छे तरीके से हाथ मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है वो सीख लें इंडियंस, अगर कोई देख रहा है वीडियो। अबरार अहमद ने अगर 4 ओवर में 8 रन दिए थे ना, तो अपना सर नीचे करता, चुप करके बस ये सोचता कि यार मैंने अब फाइनल में दुनिया को गलत साबित करना है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं बड़ी विकेटें लूंगा, मैं अभिषेक को आउट करूंगा, मैं शुभमन को दोबारा आउट करूंगा। आई एम नॉट हैप्पी विद अबरार अहमद आफ्टर इंडिया की गेम। मेरा दिल नहीं कर रहा उनकी आज तारीफ करने का, लेकिन गुड फॉर हिम, 4 ओवर में 8 रन 1 विकेट। सलमान अली आगा ने आज कप्तानी में दोबारा से बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। हालांकि अगर कोई स्कोर कार्ड देखे वो कहे जी 133 पे रोक दिया पाकिस्तान ने, आप क्या बात कर रहे हैं यार। अगर आपने एक एक बॉल देखी हो ना, श्रीलंका का था कोलैप्स, मतलब एक टाइम पे श्रीलंका वाज 58 फॉर 5 और हमने वहाँ पे फील्डिंग खोली भी थी, हमारा लॉन्ग ऑन पीछे था। उनका एक ही बैटर कमेंडू मेंडस आराम से सिंगल डबल निकाल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नीचे से हसारंगा भी आया, करुणा रत्ने भी आके सिंगल डबल निकालता रहा, और हमने एक शहीन का ओवर बचा के रखा हुआ था। आगा जी ये नहीं करना। आप अगर श्रीलंका बाय द वे 58 फॉर 5, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो हमारे साथ तो बहुत भैड़ी हुई है ना माजी में। हमें तो आदत है कि पहला हाफ हमारे हक में जाता है, अगले हाफ में हम रगड़े जाते हैं। तो एक ओवर क्यों बचाना है आपने शहीन शाह अफरीदी का? अगर श्रीलंका 58 फॉर 5 है, इवन इफ दे आर 80 फॉर 6, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वहां पे फील्डिंग ऊपर चढ़ा लेनी चाहिए थी। बेस्ट ऑप्शन शाहीन को लेके आओ, फील्डिंग चढ़ाओ, स्लेजिंग करो। जरूरी नहीं है कि आपने स्लेजिंग सिर्फ इंडिया के साथ ही करनी है। हर मैच एक इंटरनेशनल मैच है, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। आप शायद ये टारगेट करते कि यार इन्होंने असी 100 भी नहीं करन देना, लेकिन पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए मुझे फील्ड में रिलैक्स नज़र आया। आपकी फील्डिंग खुली हुई थी, आपने प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं की, और कमेंडू मेंडस ने बैटिंग भी सिचुएशन के मुताबिक बड़ी अच्छी की, लेकिन उसको आउट करने के लिए हमने कुछ किया नहीं। और फिर जब शहीन आखिरी ओवर करवाने आया, जो कि उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उसने कमेंडू मेंडस को आउट कर दिया। अब अगर आप 133 के टोटल से मेंडस का 50 निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। इसके अलावा आपको कल वाली मेरी वीडियो याद होगी, मैंने आपको 24 घंटे पहले बता दिया था कि आने वाले मैच में साइम अयूब बॉल नहीं करेगा। क्या आज साइम अयूब ने बॉल की? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ना तरीकाकार बहुत अजीब हो गया है। ये सिर्फ इस टीम का मसला नहीं है, ये पिछली टीम का भी मसला था, ये उससे पिछली टीम का भी मसला था। जिस चीज़ के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करो ना, ये उसको फौरन से गेम से निकाल देते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं करते। अब साइम अयूब, जिनकी बैटिंग के ऊपर मैं आऊँगा, साइम अयूब को आप गलत जगह पे बॉल दे रहे हो। साइम अयूब हमारा मेन बॉलर नहीं है भाई साहब। अगर पाकिस्तान टीम में किसी को लगता है कि साइम अयूब आपका मेन बॉलर है तो आप गलत हैं। फिलहाल वो आपका वो मेन बॉलर नहीं है। ही कैन बी योर 5th और 6th और प्रोबेबली समडे चौथे नंबर पे भी वो आ सकता है, लेकिन आप उसको इंडिया के अगेंस्ट दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर के सामने डालेंगे तो जाहिर बात है वो तो खा पी जाएगा आपको, और उसने खाया पिया आपको। प्रेशर बनता ही नहीं है साइम अयूब का नया बॉल करने से। आप उसको बाद में लेके आओ। आज जैसे असलंका जो इनके कप्तान हैं, वो हसारंगा और चमेरा का एक आधा ओवर बचाने के लिए पहले आया और बाद में भी आया एक ओवर करने, ताकि मैं अपने मेन बॉलर्स के ओवर एक आधा बचा के रखूं, क्योंकि गेम क्लोज जाता जा रहा था। यही चीज
आपको अप्लाई करनी थी। अगर आपने साइम अयूब कब बॉल करने आता है, जब विकेट में बहुत ज़्यादा टर्न है, आपको एक आधा एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए। अबरार ने जैसे 4 ओवर में 8 रन दिए, आज तो बनता था साइम अयूब का बॉल करना, लेकिन क्योंकि उसको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है तो साइम आज बॉल करने नहीं आया। साइम अगर यहां पे बॉल करता, मतलब फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 34 रन दे दिए, हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 37 रन दे दिए, इस बॉलिंग कार्ड में अबरार ने 4 ओवर में 8 रन दिए, तो साइम तो 2 ओवर तो यहां पे बनते थे। जो चीज पिछली गेम में नहीं हो रही होती वो अगली गेम में हो जाती है, और जो आज हुआ है वो अगली गेम में नहीं होगा। हर गेम में हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को जीता हूं, यहां पे एक एक बॉल हम बैठ के देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। मुझे टॉस से पहले नहीं पता लगता कि पाकिस्तान की आज स्ट्रेटजी क्या है। ये मैं उनकी तारीफ में नहीं कह रहा, ये मैं इनकी नलायकी में कह रहा हूं। हमारे ओपनर चेंज होते रहते हैं, हमारा नया बॉल हर मैच में कोई और कर रहा है। मतलब एक, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया की बड़ी टीमों की चीजें पता होती हैं, आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान की टीम में गलत हैं। मोहम्मद नवाज, जिन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बल्ले के साथ हुसैन तलत का साथ दिया, इंपॉर्टेंट नॉक खेली, लेकिन माइक हेसन के लफ्ज़ों में दुनिया का नंबर 1 स्पिनर आज भी बॉल करने नहीं आया। और इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कितना कुछ मौजूद था, यह आपने श्रीलंका की बॉलिंग में भी देखा। लेकिन हमने ना नवाज को बॉल दी, ना हमने साइम को बॉल दी। और आप बॉलिंग ऑप्शंस, चलो आगा का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो सकता है, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे है जो पाकिस्तान प्रेशर नहीं बना पा रहा, इसकी मुझे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान जीता है, गुड फॉर अस, हम फाइनल खेलने के 70% चांस हमारे हो गए हैं, गुड फॉर अस। लेकिन जब पाकिस्तान प्रेशर नहीं ना बनाता और इजी सिंगल्स देता है, हमने माजी में बड़े मैच ऐसे खोए हैं। और ये जो आदत है ना, बल्कि इसको मैं गंदी आदत कहूँगा, ये जो हमारी गंदी आदत है ना, 5 विकेटें लेने के बाद प्रेशर ना बनाना और टीमों का टोटल एक डिसेंट टोटल पहुंचा देना, ये गंदी आदतें ना पालो यार। ये आदतें पालोगे ना, ये आदतें आपको बड़े मौके पे, बड़ी स्टेज पे, बड़े मैच में आपको हरवाएंगी। तो ये ठीक आदत नहीं है। शुक्र है कि पाकिस्तान ने 133 पे इनको रोक लिया, वरना यू नेवर नो। और हुसैन तलत, जिनको अगेन मैं कह रहा हूं ना कि हर मैच में जिस चीज पे क्रिटिसाइज करो वो अगले मैच में हो जाती है, लेकिन जो पिछले मैच में थोड़ी बेहतर चीज होती है वो अगले मैच में नहीं हो रही। पिछले मैच में सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था कि आपने शिवम दुबे को बॉल करते हुए देखा था, मतलब आपको पता था कि इस पिच में मीडियम फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, आपने हुसैन तलत को क्यों नहीं ट्राई किया? उसको पिछले मैच में बॉल नहीं दी थी, आज उसको बॉल दी, ही गॉट 2 विकेट्स। हालांकि मैं मानता हूं हुसैन तलत बहुत स्पेसिफिक कंडीशन का बॉलर है, जहां पे वेरिएशन है, कोई स्लो वन चल गया, क्योंकि पेस बहुत कम है उसका, तो बड़े कम क्रिकेट ग्राउंड होंगे, बड़ी कम कंडीशन ऐसी होंगी जहां पे हुसैन तलत विकेट ले पाएगा। लेकिन ये जो आजकल की कंडीशंस थी, उस दिन दुबई में और ये आज इधर अबू धाबी में, यहां पे उसको विकेट मिलने का चांस था। और मुझे श्रीलंका के बैटर्स को देख के लग रहा था, स्पेशली शानाका को भी, जिन्होंने लंबे छक्के लगाए थे बांग्लादेश को, मुझे लग रहा था कि श्रीलंका के बैटर्स ने ना हुसैन तलत के अगेंस्ट एज ए बॉलर कोई वर्किंग नहीं की हुई। उनको पता ही नहीं था कि ये मीडियम फास्ट बॉलर है या मीडियम बॉलर है, वो उसको ट्रीट कर रहे थे मीडियम फास्ट बॉलर। बड़ा बारीक सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। 81-82 माइल्स पर आवर की ये बॉल करेगा, बट हुसैन तलत 76, 77, 79 माइल्स पर आवर, इस टाइप का वो पेस है। वो उसको जल्दी कमिट कर रहे थे और लेट हो रहे थे और विकेटें मिली। अगेन शुक्र है कि 133 का टोटल था एंड कोई वजह नहीं थी कि आप बड़े आराम से इसको चेस करते। अब पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पे बात शुरू करने से पहले मैं आपको, मेरा ख्याल है जब हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे, मैं आपको तब से एक बात कह रहा हूँ, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इससे एग्री करना है। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान आपके 3 ओपनर हैं। इन तीनों में से कोई 2 होने चाहिए पाकिस्तान टीम में। जब फ़खर खेलेगा तो वो एज एन ओपनर खेलेगा। अब हम क्या गलती कर रहे हैं,
हम फ़खर को एडजस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती उसको मिडल ऑर्डर में 1 डाउन पे कहीं ना कहीं पे डाल रहे थे और उससे तमाम बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हो रही थी, सबके नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे। ये टीम एक आधी सीरीज पहले अपने नंबर के ऊपर बहुत पक्की थी। फरहान, साइम ओपनर आ गए, 1 डाउन हारिस आ गया, चौथे पे सलमान आ गया, 5वें पे हसन नवाज आ गया। ये 5 हमें बताया गया था बार बार कप्तान की तरफ से भी कि हमारे बल्लेबाज टॉप के ये हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप एक आधा ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां पे आई? जब आपने जबरदस्ती फखर को डालने की कोशिश की और उसने बड़े मैचों के बाद एक ट्राई नेशन सीरीज में एक नॉक खेली तो आपको सुख का सांस आया, चलो यार ये चल गया जिसको, जहां पे हम जिस पोजीशन पे इसको डालना चाह रहे थे। अब वही गलती आप साइम अयूब के साथ कर रहे हो। हालांकि साइम अयूब ने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली, कैमियो जो उसने खेला, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट और उसकी उस इनिंग्स में काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आया। लेकिन मैं हमेशा आपको फ़खर जमान की दफ़ा भी यही एग्जाम्पल देता था कि साइम को तो आपने 1 डाउन डाल दिया, लेकिन उसकी वजह से आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्यों आप ज़बरदस्ती लोगों को एडजस्ट करते हैं? किसी एक इंडिविजुअल के फ़ायदे के लिए आपकी पूरी टीम ऊपर नीचे होती है। तो ये पाकिस्तान की गलती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं किसी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे किसी एक को एडजस्ट करने के लिए। अगर साइम अयूब फॉर्म में नहीं है, जो कि अपीरेंटली आज तो बिल्कुल ही, मतलब उनको गूगली पता ही नहीं लगी। साइम का क्या कसूर है इसमें? पाकिस्तान टीम में कौन गूगली रीड करता है? आपको क्या लगता है मैं यहां बैठ के साइम अयूब को क्रिटिसाइज करूंगा? भाई साहब, मैं अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करूंगा। हमारे पास प्लेयर ही कोई नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेलता हो। आगा है जो कि अभी मैं उन पे आऊंगा, जो कि रन्स नहीं कर पा रहे, उनको भी फिलहाल अभी स्पिनर्स वो नहीं अच्छे खेल पा रहे। ट्राई नेशन सीरीज तक वो ठीक खेल रहा था। तो आपके सिस्टम में क्या किया जा रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी बैटिंग को बेहतर करने के लिए? तो साइम अयूब को आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं रन्स कर रहा, बेंच करो यार। मतलब मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं इस चीज का कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बेंच कर रहे हैं और किसको अंदर कर रहे हैं। मुझे सिर्फ पाकिस्तान की जीत से मतलब है। अब पाकिस्तान को जितवाने के लिए आपने किसको बेंच करना है और किसको अंदर करना है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। साइम अयूब अगर जबरदस्ती आपने खिलाना है तो आप अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब किसी और की जगह ऊपर आ रहा है। आप शायद हारिस को ऊपर भेज के, जो कि अगेन आज उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, जब उसकी बारी आएगी मैं करूंगा बात, लेकिन आप शायद हारिस को ऊपर भेज के पावर प्ले ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उसने आपको ओमान के अगेंस्ट एक सैंपल साइज प्रोवाइड किया था, सैंपल साइज तो था ना आपके पास। तो आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान की बैटिंग पे शुरू से बात करते हैं। साहिबजादा फरहान 2 छक्के 1 चौका, 15 बॉलों पे 24 रन, जो ऊपर से पहला पंच और पहला एक स्टार्ट आपको प्रोवाइड करना होता है जिससे आपकी बैटिंग को एक अच्छा स्टार्ट मिले, जिसको हम कहते हैं गुड स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान टीम। वो आपको साहिबजादा फरहान माशाल्लाह अब तकरीबन हर दूसरे मैच में प्रोवाइड करना शुरू हो गया। हालांकि उस पर एक पैच आया हुआ था, लेकिन फरहान का पाकिस्तान टीम में आना मेरे लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुझे सुकून है यार कि एक ऐसा बंदा है। मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वो भी यही तारीफ कर रहे थे जब फरहान बैटिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता आपने कितने गौर से कमेंट्री सुनी है। कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि ये एक बड़ा अच्छा चेंज पाकिस्तान टीम में आया है कि ये मेन बॉलर्स को अटैक कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने सिर्फ इस मैच में नहीं देखी, ये ट्राई नेशन सीरीज में हमने देखा। राशिद को आप अटैक कर रहे थे, इस मैच में भी आपने देखा थिक्शाना को भी अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, चमेरा को भी अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक डिसेंट स्टार्ट था फरहान की तरफ से, अच्छी इनिंग्स थी, नथिंग टू क्रिटिसाइज। ज़रूरी नहीं है कि फरहान आके ऊपर से बड़े रन्स करे, जिस दिन वो करे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन ऊपर से अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को। फ़खर जमान अच्छे रिदम में नज़र आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगेन थिक्शाना ने उनको भी आउट किया, साहिबजादा फरहान को भी आउट किया। पाकिस्तान को मसले मसाइल शुरू हो गए जब आपकी 2 बैक टू बैक विकटें, 45 पे 1, 46 पे 2। उसके बाद साइम अयूब आते हैं। साइम अयूब को बॉल ही नहीं रीड होता हसरंगा का। और क्यों रीड होना था? मतलब
क्यों रीड होगा? क्या उसको ठीक करने के लिए हमने कोई काम किया है कि हमारे बैटर्स स्पिनर्स का बॉल पढ़ सकें, गूगली रीड कर सकें? क्या हम उसकी कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं? कोई स्पिनर्स का कैंप कभी हमने लगाया है जिसमें हम दुनिया के टॉप स्पिनर्स को बुलाएं और उनको कहें कि आप हमारे बल्लेबाजों को कुछ करवाओ? अभी जैसे दिसंबर जनवरी में आपकी कोई क्रिकेट नहीं है, फ़िलहाल होनी चाहिए आइडियली। आप 2 महीने वेले बैठे हो, आपका T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, आप महीने का कैंप लगाओ सिर्फ स्पिनर्स का कि हमारे बैटर्स को प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्पिनर्स आके प्रैक्टिस करवाएं। आप कुछ ऐसा करो। जब कुछ करोगे और फिर ये प्लेयर फेल होंगे तो फिर मुझे मज़ा आएगा इन पे बात करने का, क्योंकि अभी तो मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता जब हमारे बैटर्स स्पिनर्स को नहीं ना पकड़ सकते। मैं सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज ये इस टीम का मसला ही नहीं है। या आपके पिछले T20 जो प्लेयर थे वो भी नहीं कर पाते थे। कोई नहीं करता यार, आपके सिस्टम में स्पिनर्स को कोई अच्छा खेलता ही नहीं है। वो ज़माने चले गए जब लोग कहते थे पाकिस्तान स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। वो हमारे पुराने प्लेयर्स थे यार, द ग्रेट इंजमामुल हक, द ग्रेट यूनुस खान, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ। वो हमारे पुराने प्लेयर थे। हमारी जनरेशन में अभी वेरी रिसेंट में बात करूं तो सैफी, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे। ये थोड़ी स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर हैं। ये तो मतलब इन पे काम होने की ज़रूरत है यार। मैं इसलिए भी आपको शायद थोड़ा डाउन लग रहा हूं कि पाकिस्तान को ये मैच बहुत आसानी से जीतना चाहिए था। कप्तान सलमान अली आगा चौथे नंबर पे आते हैं। सलमान अली आगा को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर आप रन्स नहीं ना करेंगे तो लोग आपको कप्तानी नहीं करने देंगे आगा जी। अब इसमें मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं सर्वाइव कर सकते एज ए कैप्टन अगर आप रन्स नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आएगा। और जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर आपके डिसीजंस में भी नजर आएगा, आप खोए खोए लगेंगे। और स्पिनर्स को सलमान अली आगा अच्छा खेलते रहें, ये एक उनका स्किल है। और सलमान अली आगा के टाइप का ये मैच भी था, मतलब आप आराम से गेम को लेके जा सकते थे। लेकिन कमेंटेटर बात भी कह रहे थे कि ये फुलर बॉल था, ये मिस नहीं होना चाहिए इस लेवल पे। तो वो गलती है कप्तान सलमान अली आगा की। मोहम्मद हारिस जो मुश्किल बॉलर था, स्पिनर, उसको सरवाइव कर लिया। फास्ट बॉलर चमेरा को अपनी विकेट दे दी। मोहम्मद हारिस को ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो मैच होते हैं जहाँ पे आपको अपने आप को साबित भी करना है और लोगों की सोच भी तब्दील करनी है। अब पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मोहम्मद हारिस के ऊपर बिलीव है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनको हारिस के ऊपर बिलीव नहीं है। और वो कहते हैं कि हारिस ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही तो 100 किया है, हारिस ने ओमान के अगेंस्ट ही तो मैन ऑफ द मैच लिया है। तो हारिस यहाँ पे आज आपकी एक ऐसी नॉक होनी चाहिए थी कि आप हुसैन के साथ बल्ला उठा के नॉट आउट बाहर आते, या ऊपर से ऐसा मैच बना जाते कि आराम से नीचे आके फिनिश होता मैच। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल रही हैं, आपको इनको वैल्यू देनी है। मैं हमेशा कहता हूं जितनी बैकिंग इस टीम को मिल रही है ना, पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान मीडिया, जो बैकिंग इस टीम को मिल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, यू गाइज आर लकी। साल पहले तो यहां पे कच्चा चबा लेते थे सब लोग पाकिस्तान टीम को। तो वैल्यू करें आप सब अपनी जगह की, क्योंकि आप सारे खेल रहे हैं तो कोई टीम में नहीं है। इस चीज़ की आपने वैल्यू करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को एज ए बैटिंग यूनिट। मतलब आज हम एशिया कप के फाइनल के लिए तकरीबन 70% हम पहुंच चुके हैं। आपने बांग्लादेश को हराना है एंड यू विल बी इन द फाइनल्स, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टीम। आज पाकिस्तान ने तगड़ी क्रिकेट खेली होती, आपने जो 5 विकेटों से मैच जीता है ये आप कंफर्टेबल होकर जीतते तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता। लेकिन इस जीत के बावजूद भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। और वैसे भी इंडिया के 21 सितंबर वाले मैच के बाद मैं बहुत डाउन हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं उसकी बात अब नहीं करना चाहता। पाकिस्तान को क्या पॉजिटिव निकालना है इस चीज़ से, इस मैच से? शायद हुसैन तलत की नॉक और मोहम्मद नवाज़ के नीचे से आके क्रूशल रन्स जो उसने आखिर में आके एक्सेलरेट किया, चमेरा को वो ओवर खेला आखिरी, तो वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है।
नवाज़ का नीचे से आके रन्स करना दोबारा से, क्योंकि नवाज़ उससे पहले रन्स कर रहा था। फिर दरमियान में एशिया कप में नवाज़ ने खैर पिछले मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट वो डॉट बॉलें खेल दी, तो दुख था मुझे नवाज़ का, बिकॉज मुझे लगता था कि एशिया कप में नवाज़ बल्ले के साथ इंडिया के अगेंस्ट बड़ा क्रूशल साबित होगा। उसका तजर्बा भी है इंडिया के खिलाफ खेलने का पिछले एशिया कप में। तो नवाज़ का कम बैक करना वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी फॉर हिम। हुसैन तलत के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भी खुश हूँ कि कप्तान का ट्रस्ट था उस पर कि ये करके देगा मैचों में, ये इसको हमने रिप्लेस किया है हसन नवाज़ की जगह। प्रेशर भी होगा उसके ऊपर, जाहिर बात है। पिछले मैच में फजूल में वो रगड़ा गया था, और मतलब ठीक रगड़ा गया था लेकिन फजूल में। गलती पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की थी, उसको गलत जगह पे बैटिंग करवाना। मैंने एग्जांपल दी थी ना, आप अगर विराट कोहली को ये बॉल देंगे और उसको कहेंगे भाई साहब आखिरी ओवर में आपने 5 रन डिफेंड करने हैं, और विराट को पहली बॉल पे छक्का पड़ जाए, तो आप विराट को थोड़ी क्रिटिसाइज करेंगे, आप तो कप्तान को क्रिटिसाइज करेंगे। भाई आखिरी ओवर विराट को थोड़ी देना, ये उसका रोल ही नहीं है। तो हुसैन तलत का रोल नहीं था पिछले मैच में कि आप उसको भेजते, गलती उसकी नहीं थी, बस फजूल में वो रगड़ा गया। तो ये मैच जी पाकिस्तान 5 विकेटों से जीत गया। मुबारक को आप सबको, आप फाइनल के बहुत करीब हैं, और काश आज के मैच के बाद हमारी एनर्जी वापस आ जाती, लेकिन अभी 21 सितंबर के मैच के बाद मेरी एनर्जी तो वापस नहीं आई। अल्लाह करे कि बांग्लादेश के मैच के बाद आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश को आपने हराना है, फिर तो आपका इंडिया के अगेंस्ट फाइनल है। और मुझे अभी फ़िलहाल आज 23 सितंबर है, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जितनी बैकिंग, जितनी जान मेरे अंदर थी पाकिस्तान की इस टीम को एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए, वो मैंने लगा दी है। अब 28 से पहले अगर हमारा ऑब्वियसली बांग्लादेश के मैच के बाद तय पा जाता है कि हमने फाइनल खेलना है, अब 28 से पहले हम फाइनल के बारे में क्या बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आई डोंट नो। मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। अल्लाह करे कि हमारी एनर्जी वापस आ जाए, हमारी मोटिवेशन वापस आ जाए, लेकिन मेरी टीम को बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं लाइव में भी ये बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इंडिया को फाइनल में हरा भी देता है, अगर आपको ये लगता है ना कि आपने फाइनल में इंडिया को हरा दिया तो भाई ट्रॉफी हमने जीत ली, बस बाकी 2 हारों का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं यार, मेरे लिए तो ऐसा नहीं है। मैं ये 2 हार जो हमें मिली हैं इंडिया से, मैं वो नहीं भूल सकता, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। आप फाइनल जीत जाओ, स्टिल इट्स 2-1, ओके, आपको थोड़ा मार्जिन मैं दूंगा कि आप ट्रॉफी जीत गए, आप एशिया कप जीत गए हैं, उस चीज़ की मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपको पता है। लेकिन जो 2 मैच हम हारे हैं ना, उसमें हमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एज ए क्रिकेट टीम। आज की जीत की खुशी मुझे थोड़ी है, लेकिन मुझे आई एम वेरी वरीड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इवन आफ्टर दिस विक्ट्री। गुड नाइट।